हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कशिश जुयाल पर। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि है समास। मैंने इस टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ किया है ताकि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और बहुत जल्दी समझ में आ जाए। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा और आप इसे ध्यान से पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समास। समास क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए, समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पर समास का अर्थ है संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप। मतलब जहाँ पर हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को समझा सके या अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर सके, उसको कहते हैं समास। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे रसोई के लिए घर। अब हम इतना बड़ा वर्ड तो नहीं यूज़ करते हैं, आप इतनी बड़ी लाइन तो नहीं यूज़ करते कि रसोई के लिए घर। हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं रसोई घर। मतलब हम अपनी बात को कम समय में कम से कम शब्दों में समझा सकते हैं। हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी बहुत लंबा शब्द हो गया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं हथकड़ी। तो यही है समास। मतलब अपनी बातों को हम संक्षेप में समझा सकें, मतलब किसी शब्द को हम संक्षेप में यूज़ करें, उसका छोटा रूप यूज़ करें। अब आते हैं हम समास के भेद पर। अब समास के भेद क्या हैं? देखिए, समास के 6 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स से बताया हुआ है, ध्यान से देखिएगा और इसे याद भी रख कर लीजिएगा अच्छे से। ये एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगी। और आप कभी भी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी भी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। देखिए, दादा अब तक। दादा अब तक, यहाँ पर मैंने पहला जो द है उससे द्विगु समास लिखा है। दूसरा द से द्वंद्व समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। ये तो थे समास के भेद। कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। अब हम समास के जो भेद हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने पहला लिखा है द्विगु समास। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए और आपका समय भी जो है वेस्ट ना हो और आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। देखिए, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जो समास होता है वो 2 पद में डिवाइड होता है, इसमें प्रथम पद और उत्तर पद। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा समास प्रथम पद में आता है, कौन सा समास उत्तर पद में आता है। ठीक है, ये भी पेपरों में पूछा जाता है आपके। तो यहाँ पर जो द्विगु समास है ये पहला पद इसका संख्यावाचक होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक, और या फिर पूरा पद जो है इसमें समुदाय का बोध कराता है, समूह या समुदाय का बोध कराता है। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रिक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ट्रिक से। द्विगु समास को आप कैसे ध्यान रखेंगे, इसकी ट्रिक है। संख्या वाले शब्द आते हैं इसमें ज़्यादातर। देखिए, पहले लिखा है मैंने चौराहा। चौराहा मतलब चौ मतलब 4 और रहा यानी राहों का समूह। तो यहाँ पर 4 क्या है? आपका संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, तो 4 राहों का समूह, और इसमें जो आपका पूरा पद है वो किसका बोध करवा रहा है? समूह या समुदाय का बोध करवा रहा है। मतलब राहों का समूह हो गया या राहों का समुदाय हो गया, इसमें इस चीज़ का बोध हो रहा है। तो चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का समूह। त्रिकोण, त्रिकोण, यहाँ त्रि क्या हो गया? त्रि यानी 3। 3 क्या है? आपका संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, और कोण, कोणों का समूह। यहाँ पर कोण के समूह का बोध करवा रहे हैं। तो त्रिकोण का मतलब हो गया 3 कोणों का समूह। इसी तरह नवरत्न, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। तो यहाँ पर नव का मतलब हो गया 9 और रत्नों का समूह, तो नवरत्न। अब हम चलते हैं दूसरे समास की ओर, जो कि है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं का लोप कराते हैं या एवं लगता है। इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कि दोनों जो पद होते हैं उनके बीच में प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं योजक चिन्ह,
मैंने लिखा हुआ भी है लास्ट में योजक चिन्ह। तो इससे क्या होती है, द्वंद्व समास की पहचान होती है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रिक क्या है द्वंद्व समास की, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। देखिए, भाई बहन, भाई का उल्टा क्या हुआ यहाँ पर, बहन। अब हमने क्या करा, इनका विग्रह करा, तो भाई और भाई बहन के बीच में क्या यूज़ करा हमने, और, तो भाई और बहन। पाप और पुण्य के बीच में देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है, इनको विग्रह करने पर क्या हुआ, ये पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो विलोम शब्द हो गए, एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। भाई का उल्टा क्या होता है, बहन। पाप का उल्टा होता है पुण्य। सुख का उल्टा होता है दुख। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसकी ट्रिक होती है, या तो आप ऐसे बोल दीजिए विलोम शब्द यूज़ होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अवयवी भाव समास में। अवयवी भाव समास में क्या होता है, इसमें शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है। उपसर्ग से मतलब आपका यथा, प्रति, निर, आ, अन, भर, ये सब क्या होते हैं, जो आपके उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग पढ़ते तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो अवयवी भाव समास में पहचान करवाते हैं। अवयवी भाव समास की जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, इसमें क्या होता है, देखिए प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक 1, इसमें 2 ट्रिक हैं, पहले आप ट्रिक 1 समझ लीजिए। ट्रिक 1 है उपसर्ग वाले शब्द, इसमें मतलब जिनके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है। तो ये जो भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे वो अवयवी भाव समास होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण से समझा रखा है आपको। आजीवन, आजीवन में देखिए यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपका, आ। यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपका, आ। आजीवन में देख लिया आपने, आ है जिसका अर्थ होता है जीवन भर, तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन में देखिएगा, प्रतिदिन में है आपका प्रति उपसर्ग, जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। फिर थर्ड है आपका यथा समय, यहाँ पर उपसर्ग है आपका यथा, जिसका अर्थ है समय के अनुसार। अवयवी भाव समास की ट्रिक 2, यहाँ पर क्या होता है, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी योजक चिन्हों का यूज़ हो रहा है। जो आपका देख रहे हैं आप, घर घर के बीच में योजक चिन्ह यूज़ हो रहा है, रातों रात में आपका योजक चिन्ह यूज़ हो रहा है, इसी तरह आगे में भी योजक चिन्ह का यूज़ हो रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था द्वंद्व समास, उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, पर वहाँ पर क्या होता है, जो योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर जो शब्द होते हैं वो उल्टे होते हैं, वो विलोम शब्द होते हैं। पर यहाँ पर क्या है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे देख रहे हैं आप, धड़ाधड़, धड़ का 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। घर घर, यहाँ पर कोई शब्द उल्टा नहीं हो रहा है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। यहाँ पर पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। जो कर्मधारय समास है ये विशेषता बताने वाला समास है। इसमें ट्रिक में देखिएगा, ये जो शब्द है उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उदाहरण में काली मिर्च। काली मिर्च, आप देखिए इनको तोड़ लीजिएगा, ये देखिए कैसे विशेषता बता रहे हैं। देखिए काली मिर्च, इसको हमने तोड़ दिया तो यहाँ पर क्या है, काली है जो मिर्च, यानी यहाँ पर मिर्च कैसी है, काली है, तो यहाँ पर मिर्च की विशेषता क्या है, काली। इसी तरह नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता क्या बता रहे हैं, नीला। पीतांबर, यहाँ पर पीतांबर में पीत क्या है, पीला है, जो अंबर, मतलब अंबर कैसा है, पीला है। तो यहाँ पर शब्द क्या कर रहे हैं, जो आपका प्रथम पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाइए तत्पुरुष समास में। पर कारक चिन्ह का लोप होता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म करण से, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये कारक चिन्ह, जो कारक हैं, ये कारक चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पर, का, की, के, को, के, लिए, में, पर, से आदि। बस इसके ट्रिक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कारक चिन्ह आते हैं।
जैसे उदाहरण में है मतदाता, मतदाता यानी मत को देने वाला। तो यहाँ पे मतदाता के बीच में क्या हो गया है, इसको कैसे डिवाइड कर दिया है, मत को देने वाला। तो यहाँ पर को ये वर्ड यूज़ हो गया है, को कारक यूज़ हो गया है। ठीक है। इसी तरह जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, से आपका कारक चिन्ह है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, के लिए आपका यहाँ पर कारक चिन्ह है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, इसी तरह का जो है आपका कारक चिन्ह। नीति निपुण, नीति में निपुण, में यहाँ पर कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है पहचानने की, कारक चिन्ह का लोप होता है इसमें। ठीक है। अब है लास्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रिक क्या है इसकी। ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पद होता है वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो देवी देवताओं के नाम पर ही ज़्यादातर यहाँ पर बहुब्रीहि समास में होते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण में है दशानन, दशानन। अब दशानन को हम जब इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा 10 मुख हैं जिनके। अब 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। तो अब इन्होंने क्या करा, ये पद ने, जो ये दो पद थे, इन्होंने तीसरे पद की ओर इशारा करा है, तीसरे पद की ओर संकेत किया है। तो 10 मुख है जिनके, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होता है 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। तो रावण क्या है आपका यहाँ पर तीसरा पद। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका। तो नीलाकंठ किसका होता है, शिवजी भगवान का। ठीक है। इसी तरह लंबोदर, लंबा उदर है जिनका। तो लंबा उदर किसका है, गणेश जी का। ये सब क्या है, तीसरे पद हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो दो पद होते हैं वो मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले। तो कौन करते हैं गिरि को धारण, श्री कृष्ण। तो ये था समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, समास को पहचानने की क्या ट्रिक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।